अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। आज बड़ा ही एक अहम तरीन दिन था और तोशा खाना में सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर आज समाअत थी, लेकिन आज फ़ैसला नहीं हो सका। इस हवाले से हमारे साथ इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब बात करने के लिए मौजूद हैं। बताएँ सर, बेसिकली हमें ये बताएँ कि आज कार्रवाई हुई क्या है? आज सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के ऊपर हमारा प्रोसिक्यूशन के जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो होने थे, उसी के लिए प्रीवियस 2-3 डेट्स जो हैं वो ली गई और फाइनली आज बड़े टाइम लगा कर आपके सामने है। बड़ी लेंथी आर्ग्यूमेंट्स, ये आर्ग्यूमेंट्स ऐसे थी कि जैसे फाइनल डिसीजन आने लगा हो अपील का, हालांकि ये टेंटेटिवली होता है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की मतलब जजमेंट्स हैं, तो वो भी सारी हमने प्रोड्यूस की और उसके बाद बड़ी मुश्किल से अदालत के सामने आपको वो मालूम है कि जिस तरह से कोर्ट की, तो फिर उनको कंक्लूड करना पड़ा, अदरवाइज़ तो उनका प्लान नहीं था। कंक्लूड हो चुकी हैं तमाम साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स और सेंटेंस सस्पेंशन के ऊपर जो फ़ैसला है वो रिज़र्व कर लिया गया है और पहले ये अनाउंस किया गया था कि वो आज सुनाया जाएगा, लेकिन अब उम्मीद है कि वो कल फैसला आएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो है वो बड़े लंबे दलाइल दिए हैं आज अमजद परवेज़ साहब ने। वो कहते हैं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के पास मजाज था, अथोराइजेशन थी, लेकिन PTI का यहीं पर ऑब्जेक्शन है। तो इस हवाले से आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए, बुनियादी तौर पर ये कंप्लेंट जो है वो डिफेक्टिव है। कंप्लेंट डिफेक्टिव इसलिए है कि कानून के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये अख्तियार हासिल है कि वो इस किस्म की कंप्लेंट फ़ाइल कर सके, लेकिन यहाँ पे इस केस के अंदर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद को ये अथोराइजेशन दी गई है, जो कि कानून के मुताबिक ठीक नहीं है। इसी के ऊपर हमने ऑब्जेक्शंस ट्रायल कोर्ट में पहले दिन उठाए थे। वो हमारी ऑब्जेक्शंस 2 बार ऊपर आए, लेकिन दोनों बार नीचे भेजे गए और तीसरी बार जब अब फैसला हुआ है तो वो डिसाइड किए बगैर, मैं आपको ये कहूँ कि ट्रायल कोर्ट ने उन 2 फैसलों का हवाला दिया है जिनको ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेट असाइड करके दोबारा उनको वापस भेजा था। अच्छा। और उनके ऊपर रिलाय करते हुए फिर से ये फैसला दिया है कि ये जो ऑथराइजेशन थी वेल विद इन वो द लॉ थी। हाँ। और फिर जो सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन है कि 120 दिन के अंदर इसको फ़ाइल होना था, लेकिन ये 3 साल बाद फ़ाइल हुई है। अच्छा। तो वो कानून का जो मकसद है वो फौत हो जाता है, क्योंकि ये वक्ती चीज़ें होती हैं। और जब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ऑथराइजेशन दी गई है वो कानून के मुताबिक ये कंप्लेंट किसी सिटिंग MNA के ख़िलाफ़ हो सकती है, किसी एक्स MNA के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती। और यहाँ पे आप उस कंप्लेंट को अगर ऑथराइजेशन को पढ़ें तो ऑथराइजेशन में वर्ड एक्स MNA इमरान अहमद खान न्याजी NN95 लिखा हुआ है। तो जो इट्सेल्फ फिर से वो इलीगलिटी है जिसको कोर्ट ने डिसाइड करना थी। तो ये मुझे ये बताएं कि आज जिस तरह से वो लतीफ़ खोसा साहब ने भी कहा, तो दलाइल तो मुकम्मल हो चुके हैं, फ़ैसला एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? देखिए, शॉर्ट सेंटेंस है, अभी अपील जो है वो उसके न जाने कब फिक्स होगी। शॉर्ट सेंटेंस के केसेस के अंदर और जब ख़ास तौर पर 14 अगस्त की रिमिशंस इमरान खान को सदर पाकिस्तान की तरफ से मिल चुकी हैं, 6 महीने की वो रिमिशंस डाल के, तो इस वक्त तकरीबन 7 महीने वो 3 साल में से सर्व कर चुके हैं। तो 3 साल की सज़ा अब वो अंदर तो नहीं गुजारेंगे, तो इसका जब तक फ़ैसला होगा उनको बाहर आना होगा। यही कानून है, इसी का मंशा ही यही है कानून की, इसीलिए ये कानून बनाया गया है। तो ये बताएं कि आज जो अमजद परवेज़ साहब ने गैर मुल्की कुछ फ़ैसलों के भी हवाले दिए हैं कि वो राहुल गांधी साहब का जो केस था उसका भी हवाला दिया गया है, तो आप इस पर क्या कहते हैं बेसिकली इस पॉइंट पर कि उन्होंने राहुल गांधी साहब का भी वो जिक्र किया है? देखिए, उन्होंने दुनिया के हर केस का जिक्र किया है जिससे उनको डिले का मौका मिल सकता है। बेसिकली तो ये टाइम कंज्यूम करने का एक उनका बहाना था। और भारत के जो मशहूर और केसेस हैं जिनका हवाला हम हर जगह देते हैं कि नरसिम्हा राव का केस प्राइम मिनिस्टर का केस था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नो प्राइम मिनिस्टर शैल बी एक्सपेरिमेंटली बी किल्ड। तो वो उसका जो हवाला है हमने हर जगह दिया है, किसी अदालत ने नहीं माना। और आज राहुल गांधी की जो पनिशमेंट है, जो सेंटेंस थी, उसका हाई कोर्ट में जो फैसला है उसको वो बुनियाद बनाकर यहाँ पे खड़े हुए हैं और ख़ुद एडमिट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने वो सेंटेंस जो है उसको सस्पेंड कर दिया था। तो ये तो इस किस्म के सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए मुख्तलिफ जो है वो हीले बहाने किए गए, जिसमें हिंदुस्तान की भी मुख्तलिफ जजमेंट्स जो हैं उनको कोर्ट किया गया, लेकिन वो रेलिवेंट नहीं थी इस केस के साथ। और आप देखेंगे कि इसके ऊपर अच्छा, एक तरफ सर बिल्कुल सर, एक तरफ तो आप जो है वो अदम एतमाद का इजहार करते हैं चीफ़ जस्टिस साहब पे, दूसरी जानिब आप उम्मीद भी लगाए बैठे हैं, तो रिज़ल्ट क्या आएगा फिर इसका?
देखिए, जो अदम एतमाद का इजहार किया गया है वो हमारे क्लाइंट की तरफ से किया गया है। ठीक है। हमारे क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस पे हमने 186A की पिटिशन फाइल की है। ठीक है। और अब ये जो फ़ैसला है, ये फ़ैसला किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है। आपके सामने है, ये पहली डेट पे सस्पेंड होने वाला फ़ैसला था, जिसको कि आज इतनी तारीख़ों के बाद और इतने दिनों के बाद भी आज बड़ी मुश्किल से कंक्लूड किया, और हम पे आसान हुआ है कि जनाब ये हमने कंक्लूड किया है। तो देखिए, ये चीज़ें जो हैं वो तारीख़ नोट कर रही होती है कि कौन किस तरफ है। अगर जो इंसाफ है वो होता हुआ नज़र ना आए तो फिर आवाज़ें उठती हैं। हम तो इसी अदालत की जो है वो तकद्दुस के लिए, इसी अदालत की इज़्ज़त के लिए हम ये आवाज़ उठाते हैं कि इंस्टीट्यूशंस को इंस्टीट्यूशंस रहना चाहिए, उनको किसी की मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक अगर ये इम्प्रेशन भी आए तो इम्प्रेशन भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने तो यहाँ ही पेश होना है। इन्हीं अदालतों के सामने हमने अपने जो हैं वो तमाम दुखड़े सुनाने और रखने हैं। तो हमारे लिए ये बड़ी अफसोसनाक और हमें बहुत भारी दिल के साथ ये कहना पड़ता है जब इस किस्म की पिटिशन हम फाइल करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बेसिकली आज एक्सपेक्टेशंस ये थी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तोशा खाना केस की अपीलों पर समाअत है वो फ़ैसला सुना दिया जाएगा, और पीटीआई ज़ाहिर है ये चीज़ एक एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज फ़ैसला आएगा और इमरान खान को रिहाई का हुक्म मिल जाएगा, लेकिन आज भी ऐसा नहीं हुआ। गुज़िश्ता समाअत में कुछ अमजद परवेज़ साहब के दलाइल जो थे वो बाकी थे, जिस पर आज उन्होंने दलाइल दिए हैं अदालत की जुरिस्डिक्शन के हवाले से, और दूसरा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के पास अथोराइजेशन है या नहीं, या फिर इलेक्शन कमीशन ये रेफरेंस फाइल कर सकता है, ये कंप्लेन फाइल कर सकता है। इस हवाले से भी आज अमजद परवेज़ साहब ने जो है वो अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं। बेसिकली आज अदालत ने इस पर फैसला महफूज कर लिया है। पीटीआई को बड़ी उम्मीदें हैं कि जनाब फ़ैसला जो है वो इनके हक़ में आएगा, लेकिन दूसरी जानिब देखना ये होगा कि अब अमजद परवेज़ जो आमिर फ़ारूक साहब हैं वो इस हवाले से क्या डिसाइड करते हैं। लग यही रहा है कि बेसिकली जो इतने लो पोल्स हैं इस जो अपना हुमायूं दिलावर साहब हैं उनके फ़ैसले में, कि ये फ़ैसला कोई ज़्यादा देर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कल देखते हैं कि इस हवाले से क्या 11:30 बजे ये फ़ैसला सुनाया जाना है, और देखते हैं कि इसमें मज़ीद क्या जो भी अपडेट होती रहेगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है, क्या बात है, ले लूँ अभी। अंदर जाने का कोई सीन कितने बंदे हैं? आप इधर खड़े हो के आपकी आवाज़ आ रही है। नहीं वो माइक अच्छा उधर है भाई। नहीं आती। हाय, आप नहीं क्या करते? इसको तो उतार ले, ये तो मुझे दे। मैंने अपना लाइव करना है।